दोस्तों, अगर किसी की लो शुगर में नंबर 1 मिसिंग है तो उसे इन उपायों को करना चाहिए। नमस्कार, नमन, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑकल्ट शिव पर। पहली रेमेडी है सूर्य देव की पूजा। सूर्य भगवान की पूजा और आराधना करें। इसके लिए रोज सूर्योदय के समय उसका ध्यान करें और सूर्य मंत्र जपें। दोस्तों, दूसरी रेमेडी है स्वयं को ग्रोथ के लिए मोटिवेटेड करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आत्मा को निरंतर इंस्पायर्ड करें। नई स्किल्स और कैपेबिलिटीज का अभ्यास करें और खुद को प्रॉस्पेरिटी के लिए तैयार करें। दोस्तों, तीसरी रेमेडी है ट्रूथ और ऑनेस्टी की प्रतिज्ञा। अपने जीवन में ट्रूथ और ऑनेस्टी की प्रतिज्ञा करें। इस रेमेडी से न केवल आपका एक नंबर ग्रोथ करेगा बल्कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी प्राप्त होगा। दोस्तों, चौथी रेमेडी है एजुकेशन और साक्षरता। अपनी एजुकेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन करें। नए सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लें और अपनी नॉलेज को निरंतर बढ़ाएं। पांचवी रेमेडी है सेवा और सोशल सर्विस। दोस्तों, सेवा और सोशल सर्विस में अपना योगदान दें। दूसरों की मदद करने के लिए सक्रिय रहें और समाज के प्रति उत्तेजित करने का प्रयास करें। ये उपाय सहायक हो सकते हैं जो मिसिंग नंबर 1 की आभासी स्थिति को संतुष्टि देने में मदद कर सकते हैं। आपके जन्म कुंडली में अगर नंबर 2 नहीं है तो इसका आपके जीवन पर कई प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि पहली कमी है लाइफ में बैलेंस की कमी। नंबर 2 संतुलन, समझौता और मिलान को रिप्रेजेंटेड करता है। नंबर 2 मिसिंग होने से आपको रिलेशनशिप्स और परिस्थितियों में बैलेंस बनाए रखने में डिफिकल्टी हो सकती है। आपको वर्क और पर्सनल रिलेशनशिप्स के बीच बैलेंस की कमी महसूस हो सकती है। मिसिंग नंबर 2 की दूसरी कमी कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं। नंबर 2 कम्युनिकेशंस और एग्रीमेंट्स में हेल्प करता है। मिसिंग नंबर 2 से आपको विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और संवाद को संभालने में डिफिकल्टी हो सकती है। अधिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कम्युनिकेशंस के बिगड़ने का खतरा हो सकता है। मिसिंग नंबर 2 की तीसरी कमी है चैलेंजेस इन पार्टनरशिप। नंबर 2 पार्टनरशिप्स और सहयोग का रिप्रेजेंटेशन करता है। नंबर 2 मिसिंग होने से आपको स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बनाने या उन्हें बनाए रखने में डिफिकल्टी हो सकती है। मिसिंग नंबर 2 की चौथी कमी है इमोशनल सेंसिटिविटी। नंबर 2 इमोशनल सेंसिटिविटी और इमोशंस को समझने में हेल्प करता है। इसकी अनुपस्थिति नंबर 2 मिसिंग होने से आपको अपने और दूसरों की इमोशंस को समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। मिसिंग नंबर 2 की पांचवी कमी है चैलेंजेस इन डिसीजन मेकिंग। नंबर 2 निर्णय लेने में मदद करता है। नंबर 2 मिसिंग होने से आपको डिसीजन लेने में डिफिकल्टी महसूस हो सकती है, खासकर जब विवादों को सुलझाने की आवश्यकता हो। दोस्तों, ये तो हो गया मिसिंग नंबर 2 से होने वाले नुकसान। आगे रेमेडी क्या है ये जानते हैं। यदि आपके लो शुगर में नंबर 2 नहीं है तो आप इन रेमेडी को कर सकते हैं और नंबर 2 की कमी को पूरा कर सकते हैं। पहली रेमेडी है चंदा मामा की पूजा। चंदा मामा की पूजा और आराधना करें। चंद्र मंत्र का जाप करें और चंद्र मंदिर में प्रणाम करें। दूसरी रेमेडी है योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति। नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करें ताकि मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त हो सके। तीसरी रेमेडी है ऑनर एंड रिस्पेक्ट। दूसरों के साथ उत्तम संवाद और संबंध बनाए रखें। उनके साथ आदर और रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करें। चौथी रेमेडी है थैंकफुलनेस और सेंसिटिविटी। थैंकफुलनेस और सेंसिटिविटी की भावना को विकसित करें। दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बने और उन्हें जब भी हेल्प की जाए। पांचवी रेमेडी है चंद्र चालीसा का पाठ। चंद्र चालीसा का नियमित पाठ करें ताकि आपको चंद्रदेव के आशीर्वाद मिल सके। ये उपाय आपके जीवन में सैटिस्फैक्शन और प्रॉस्पेरिटी लाने में हेल्प कर सकते हैं। आपके जीवन में शांति और बैलेंस को बढ़ावा देने में हेल्प कर सकते हैं, भले ही लो शुगर में नंबर 2 मिसिंग हो। आपके जन्म कुंडली में अगर संख्या 3 नहीं है तो इसका आपके जीवन पर कई प्रभाव हो सकते हैं। पहला प्रभाव है इमेजिनेशन की कमी। नंबर 3 इमेजिनेशन, सोचने की क्षमता और विविधता को प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 3 के एब्सेंस से आपकी इमेजिनेशन की क्षमता पर असर पड़ सकता है, जिससे आपकी सोचने की क्षमता पर इफेक्ट पड़ सकता है। नंबर 3 भाषा की कला, संभाषण और समझौते को प्रतिनिधित्व करती है।
नंबर 3 मिसिंग हो तो आपको अधिक विवादों में डिफिकल्टी हो सकती है और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन के बिना आपको अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। उत्साह की कमी। नंबर 3 एक्साइटमेंट, कोलैबोरेशन और सहजता को प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 3 के एब्सेंस से आपके जीवन में एक्साइटमेंट की कमी महसूस हो सकती है, जिससे आपकी इंस्पिरेशन और एक्साइटमेंट में कमी हो सकती है। क्रियाशीलता की कमी। नंबर 3 क्रियाशीलता और गतिशीलता को रिप्रेजेंटेड करता है। इसकी एब्सेंस से आपको कार्यों को पूरा करने में डिफिकल्टी हो सकती है और आपकी क्रियाशीलता पर असर पड़ सकता है। संघर्ष की कमी। नंबर 3 सहजता और सहयोग को प्रतिनिधित्व करता है। इसकी एब्सेंस से आपको आपसी सहयोग की कमी महसूस हो सकती है और आपको संघर्ष की स्थिति में अकेलापन का सामना करना पड़ सकता है। मिसिंग नंबर 3 के लिए हम जो रेमेडी बताएंगे वो रेमेडी करने से आपके जीवन में 3 की कमी पूरी हो जाएगी और बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। पहली रेमेडी है इमेजिनेशन पावर का डेवलपमेंट। अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए आप दिन में कुछ समय कल्पनात्मक क्रियाओं जैसे कि राइटिंग, सॉन्ग गाना या पेंटिंग कर सकते हैं। कला और संगीत का आनंद लें। कला और संगीत संख्या 3 की ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। आप अपने पसंदीदा कला और संगीत का आनंद लेकर संतुष्टि और आत्मराम प्राप्त कर सकते हैं। संचार कौशल में सुधार। संख्या 3 बातचीत और संचार का प्रतिनिधित्व करती है। अपने संचार कौशल को सुधारकर आप अपने विचारों को स्पष्टता और सहजता के साथ प्रकट कर सकते हैं। शिक्षा और सीखने में रुचि बढ़ाए। शिक्षा और ज्ञान संख्या 3 के प्रतीक होते हैं। आप नई चीजों को सीखने और अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। कृतज्ञता और संदेह मुक्त जीवन। धन्यवाद और संदेह मुक्त जीवन संख्या 3 की ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। आप धन्यवाद और कृतज्ञता का अभ्यास करके अपने जीवन की सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में संख्या 4 नहीं है तो इसका आपके जीवन पर कुछ प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंटेड करता है। नंबर 4 का एब्सेंस से आपके जीवन में ऑर्गेनाइजेशन और स्टेबिलिटी में कमी हो सकती है, जिससे आपको अधिक इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4 टास्क्स की कम्युनिकेशन और सक्सेस में स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंटेड करता है। इसका एब्सेंस से आपके इंस्टेबिलिटी इन एक्शंस हो सकती है, जिससे आपकी प्रोग्रेस में डिले हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। संख्या 4 हार्ड वर्क और संघर्ष को रिप्रेजेंटेड करता है। इसकी एब्सेंस से आपको अधिक संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 4 हेल्थ और वर्किंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंटेड करता है। इसके एब्सेंस से आपके हेल्थ पर असर पड़ सकता है और आपको अधिक हेल्थ प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। मिसिंग नंबर 4 की रेमेडीज क्या क्या है, आगे जानते हैं। वास्तु उपाय। घर और वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज्ड और स्थिर बनाने के लिए वास्तु उपाय करें। ऑर्गेनाइजेशन करें। अपने कार्यों और लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलर बनाने के लिए नियमितता और संघर्ष करें। हेल्थ प्रोटेक्शन। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करें। इंप्रूव एफिशिएंसी। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमितता और मेहनत करें। आध्यात्मिक प्रवृत्ति। आध्यात्मिक अभ्यास और प्रवृत्ति में इंटरेस्ट बढ़ाएं। अगर आपके जन्म कुंडली में संख्या 5 नहीं है तो आपको क्या इफेक्ट मिल सकते हैं, ये जानते हैं। आवेगिता और अनकंट्रोल्डनेस। संख्या 5 आवेगिता, थॉटफुलनेस और कंट्रोवर्सी को रिप्रेजेंटेड करती है। इसकी एब्सेंस से आपके जीवन में अनकंट्रोल्डनेस और डिस्क्वालिफिकेशन का महसूस हो सकता है। कांस्टेंट चेंज। संख्या 5 बदलाव और नए एक्सपीरियंसेस का रिप्रेजेंटेशन करती है। इसकी एब्सेंस से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है, जिससे आपको कंटिन्यूअस अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। इंस्टेबिलिटी। संख्या 5 आपके जीवन में इंस्टेबिलिटी और इम्बैलेंस का कारण बन सकती है। इसकी एब्सेंस से आपको अधिक इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस। संख्या 5 नए एक्सपीरियंसेस और जॉय ऑफ लाइफ को प्राप्त करने का साइन है। इसकी एब्सेंस से आपको अधिक अनुभवों में कमी का सामना करना पड़ सकता है। सोशल संबंधों में कमी। संख्या 5 सोशल संबंधों, कम्युनिकेशंस और व्यक्तित्व का रिप्रेजेंटेशन करती है। इसकी एब्सेंस से आपके सोशल संबंधों में कमी हो सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे दिखाए गए उपाय किए जा सकते हैं। संघर्ष का सामना करें। आपको नए एक्सपीरियंसेस का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और उन्हें एक्सेप्ट करने का प्रयास करना होगा।
कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाए। संख्या 5 कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने का साइन है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार कर और अपने विचारों को स्पष्टता के साथ व्यक्त कर सकते हैं। नियमित ध्यान और स्पिरिचुअल अभ्यास। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास से आप अपनी मानसिक स्थिति को बैलेंस्ड कर सकते हैं और अधिक स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में संख्या 6 नहीं है तो आपको क्या इफेक्ट मिल सकते हैं, ये जानते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में नंबर 6 नहीं है तो यह आपके जीवन पर कुछ प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप्स में कमी। नंबर 6 फैमिली रिलेशनशिप, सेवा और समर्पण का रिप्रेजेंट्स करता है। इसकी एब्सेंस से आपके फैमिली में रिलेशनशिप में कमी हो सकती है। बैलेंस्ड और न्यायपूर्ण जीवन में कमी। नंबर 6 बैलेंस्ड और न्यायपूर्ण लाइफ का रिप्रेजेंटेड करती है। इसकी एब्सेंस से आपके जीवन में बैलेंस और न्यायपूर्णता में कमी हो सकती है। सर्विस एंड सपोर्ट में कमी। नंबर 6 सेवा और हेल्प का रिप्रेजेंट्स करता है। इसकी एब्सेंस से आपके सेवा और हेल्प में कमी हो सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। 6 फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को प्रभावित करती है और इन अ बैलेंस्ड फाइनेंशियल पोजीशन की प्राप्ति करने में हेल्प करती है। इसकी एब्सेंस से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लव एंड पार्टनर रिलेशनशिप्स में कमी। नंबर 6 लव और पार्टनर रिलेशनशिप का रिप्रेजेंट्स करता है। इसकी एब्सेंस से आपके लव एंड पार्टनर रिलेशनशिप्स में कमी हो सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे बताए गए उपाय किए जा सकते हैं। अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट द लवर। अपने पार्टनर को समझें और समर्थित करें और उनके साथ संबंधों को परमानेंट और बैलेंस्ड बनाएं। सेवा और हेल्प का अभ्यास। अपनी कम्युनिटी और फैमिली के लिए सेवा और हेल्प करें और उनके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आध्यात्मिक और ध्यान का प्रभाव। संख्या 7 आध्यात्मिक विकास, ध्यान और अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अनुपस्थिति से आपके आध्यात्मिक विकास में कमी हो सकती है और आप अपनी आत्मा के साथ संबंधित अन्यायपूर्णता महसूस कर सकते हैं। संघर्ष की स्थिति। संख्या 7 संघर्ष, गहराई और अंतर्ज्ञान को प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अनुपस्थिति से आपको अधिक आत्मा खोजने की आवश्यकता हो सकती है और आपको अपने जीवन में अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। संख्या 7 स्वास्थ्य और चिकित्सा समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अनुपस्थिति से आपके स्वास्थ्य पर कुछ अशुभ प्रभाव हो सकते हैं और आपको चिकित्सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि और विचारशीलता में कमी। संख्या 7 बुद्धि, विचारशीलता और अंतर्ज्ञान को प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अनुपस्थिति से आपको बुद्धि और विचारशीलता में कमी हो सकती है और आपको आध्यात्मिक या ध्यान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आप अपनी आत्मा के साथ संबंधित अंतर्ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और योग। ध्यान और योग प्राकृतिक रूप से आपकी बुद्धि को शांति प्रदान कर सकते हैं और आपको आध्यात्मिक गति में सहायता कर सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें। आत्म प्रतिष्ठा और स्वाध्याय। आत्म प्रतिष्ठा और स्वाध्याय के माध्यम से आप अपने आत्म साक्षात्कार को बढ़ावा दे सकते हैं। संख्या 8 धन, समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक होती है, लेकिन इसकी गायबता के कारण व्यक्ति को इन गुणों में कठिनाई हो सकती है। यह संख्या कर्म, उत्कृष्टता और सामर्थ्य को प्रेरित करती है, लेकिन गायब होने से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। संख्या 8 के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने घर या कार्यस्थल में शुभ रंगों का उपयोग करें, जैसे कि नीला और काला। सप्ताह में कम से कम एक बार सप्ताह के अंत में दान करें, जैसे कि सोना, चांदी या नीलम। अपने अंतर्निहित प्रतियोगितात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। अपने व्यवसाय में सामर्थ्य और स्थिरता को बढ़ाने के लिए संख्या 8 के संगत वस्त्र और आभूषण पहनें। ये थे कुछ संख्या 8 के उपाय। इन्हें अपने जीवन में शामिल करके आप अपने आप को समृद्ध, सामर्थ्यपूर्ण और स्थिर बना सकते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में संख्या 9 नहीं है तो यह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है, ये जानते हैं। नंबर 9 हार्ड वर्क, सहयोग और सेवा का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसकी एब्सेंस से आपके कार्यों में कोलैबोरेशन की कमी हो सकती है
और आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में डिफिकल्टी हो सकती है। नंबर 9 आत्मा की शांति और कैपेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसकी एब्सेंस से आपको अंतरात्मा की शांति का अभाव फील हो सकता है और आप अपनी मानसिक स्थिति में डिफिकल्टी फील कर सकते हैं। नंबर 9 बैलेंस्ड और सपोर्टेड लाइफ का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसकी एब्सेंस से आपके जीवन में बैलेंस की कमी हो सकती है और आप अपने जीवन में इंस्टेबिलिटी फील कर सकते हैं। नंबर 9 संघर्ष का सामना करने में सक्षमता प्रदान करता है। इसकी एब्सेंस से आपको अपनी लाइफ में संघर्षों की कमी फील हो सकती है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में डिफिकल्टी फील कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए आगे बताए गई रेमेडीज कर सकते हैं। स्पिरिचुअल साधना और ध्यान के माध्यम से आप अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा के साथ संबंधित प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सकते हैं। सेवा और दान के माध्यम से आप अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड वर्क और एक्साइटमेंट के साथ काम करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना मिसिंग नंबर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।